हेलो एवरीवन, क्या सारे बच्चे क्लास में आ चुके हैं? हेलो एवरीवन। आ चुके सारे बच्चे? सारे बच्चे आ चुके हैं? सारे बच्चे आ चुके हैं, एक बार बता दीजिए। एक बार यस और नो दे दो। बताओ भैया, आ गए सारे बच्चे? अरे सारे बच्चे आ गए हो, बोलो यार। एक बार आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो, तुसी शांत से क्यों हो आप लोग? उड़ी बाबा। लास्ट कहाँ क्लास है यार? कौन कह रहा है लास्ट क्लास है? जय श्री कृष्णा गुरु जी। उड़ी बाबा। सारे बच्चे आ गए? गुड इवनिंग। कल जो पढ़ाया गया था सब समझ में आ गया था? कल जो पढ़ाया गया था वो सब समझ में आया था? आज बारिश हो रही है? आज यहाँ बारिश हो रही है भाई, गुड़गांव और एनसीआर में बारिश हो रही है। क्या आपके यहाँ भी हो रही है? क्या आपके यहाँ भी बारिश हो रही है भैया? चलो, आई लव रेन। चलो भाई, तो कल की चीज सब समझ में आ गई थी आप लोग को? दोस्तों, कल की बात समझ में आ गई थी? आज कल बेटा क्लास नहीं होगी, कल आपकी क्लास की छुट्टी रहेगी। कल की जगह क्लास वो हम सैटरडे को ले लेंगे, ठीक है? वो लिख के रहेगा बेटा 12 AM PM। कल मैं किसी कारणवश कहीं जाना है मुझे। मिनी कह रही कहाँ जाना है? अरे वाह मिनी, कल मुझे किसी काम से जाना है बहुत अर्जेंट। तो कल वाली क्लास में सैटरडे पे ले लूंगा, ठीक है? कल आप रिवीजन कर लेना। स्टार्ट करें ना? कहाँ है कीर्ति? एग्जाम की डेट कब है बताओ आपकी? हाँ, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक होना बहुत जरूरी है। मेरा बर्थडे है 5 सितंबर को।
ससुराल मेरी शादी नहीं हुई अभी तक संजू। ये इमारत का ही क्लास समझो आप इसको। जस रुहान। अभी कहाँ से कर लेंगे? अरे 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 अरे, कर लेंगे 1-2 साल 3 साल में। क्या लगता है आपको मेरी एज कितनी होगी? आपको क्या लगता है मैं कितना बड़ा लगता हूँ आप लोग को? कैमरे में तो हो सकता है कि समझ में ना आता हो कौन इंसान कितना बड़ा है। बिहार में कैसे शादी कर लें? कितनी लगती है आपको मेरी एज होगी? हाँ आरिफ, बिल्कुल सही लगती है आपको। 28 और 29 के बीच में है। ये वाला बर्थडे आएगा तो 29 की तरफ चले जाएंगे। अच्छा सानिया, चलो स्टार्ट करें क्लास को। हमने कल सिखाया था अगर कोई मिरर इमेज निकालना है क्लॉक का तो किस समय से माइनस करते हैं? कौन से टाइम से माइनस करते हैं बच्चों? 12 बजे से। या 11:60 में से। शिल्पी क्या कह रही है बताओ? हाँ कंचन, थैंक यू। थोड़े दिन चलेगा मनीषा, इससे माइनस करते हैं तो मिरर इमेज का टाइम निकाल। कहाँ से सक्सेस प्रियंका? वाटर इमेज की बात करें तो 18:30 या 17:90। ठीक है, ये सब कल पढ़ाया हुआ था, रिवाइज करा रहे। ठीक है, ओके। 18:30 और 17:90। ठीक है, फिर मैंने बताया था एंगल निकालना। एंगल निकालने का फॉर्मूला, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कोण निकालना। घंटे और उड़ी बाबा 60 इंटू घंटा डिफरेंस 11 इंटू मिनट डिवाइड बाई 2। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाया जाता है। ये रहा 60 गुणे घंटा डिफरेंस 11 इंटू मिनट बाई 2। 60 गुणे एक रिक्वेस्ट बताओ रवि। ठीक है, ये एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ओके। और हमने इसके बाद क्या सिखाया था? हर घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? हर 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों? बताइए दोस्तों। एक बच्चा क्या कह रहा है? सर पूजा नेम कम लीजिएगा, मुझे थोड़ा हर्ट होता है। क्या है यार, इतना दिल लगा के बैठे हो।
ठीक है, ये हो गया। तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। अगर हम आप लोगों से एक बार डायरेक्ट पूछ ले कि 4 बजे कितना कोण बनेगा, घड़ी में जब 4 बज रहे होंगे, घड़ी में जब 4 बज रहे होंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? चार। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 बजे 4 घंटे, तो 4 गुणे 30, 120 डिग्री डायरेक्ट कोण निकाल सकते हैं, डायरेक्ट। यानी अगर हमारे पास मिनट 00 हो तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा बताओ 2 बजे कितना कोण बनेगा? 2 बजे, 2 बजे कितना कोण बनेगा? ठीक है, आइए 9 बजे कितना कोण बनेगा? 9 बजे, 9 बजे कितना कोण बनेगा? नौ बजे कितना कोण बनेगा? 9 बजे कितना कोण बनेगा? 270, ठीक है, 270, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो इसके बाद मैंने सिखाया था आपको अपोजिट टाइम फिनोमिना क्या होता है। क्या सिखाया था? अपोजिट। ये 1 घंटे में कितने बार होता था बेटा? एक बार। 12 घंटे में, 1 घंटे में, 12 घंटे में, बारह घंटे में कितने बार होता है बताइए? कंचन इसमें क्या बोला मैंने देख नहीं पाया बेटा। 11 बार। 24 घंटे में 22 बार होता है, ठीक है, वेरी गुड, दिमाग में रख लो। क्या फॉर्मूला सिखाया गया था? फिक्स फॉर्मूला था टाइम निकालने के लिए, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। बताइए A2 की जगह कौन सी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग? A2 की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? A2 की जगह, A2 की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? अगर अपोजिट की बात है तो 180 डिग्री पुट करेंगे। A2 की जगह 180 डिग्री पुट करेंगे, गिवन एंगल होता है। A2 क्या होता है? वेरी गुड कुमारी पूजा यादव, गिवन एंगल होता है। A2 क्या होता है? गिवन एंगल, दिया गया कोण होता है 180 डिग्री। A1 जो होता है वो इनिशियल एंगल होता है, प्रारंभिक कोण होता है। इनिशियल टाइम में 30 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल कर आता है A1 की वैल्यू। क्लियर है? वेरी गुड प्रियंका, तरन्नुम खातून, वेरी गुड, क्लियर है यहां तक? ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में क्या होता है? अरे कंचन, नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही है। चाय बनाई है क्या आपने? भेज दीजिए, पी लेंगे, उतर जाएगी नींद, अगर आपको ऐसा लगता है तो। मुझे तो वैसे नहीं आ रही, बाकी आप बता दो 5 से 6 बजे में कितने बजे होगा 180 डिग्री? आइए 5 से 6 करो, आओ। 2/11 A1, A1 कितना होता है बेटा?
5 गुणे 30 यानी कि 150, प्लस माइनस 180 डिग्री। किसी को इस लाइन में कोई दिक्कत, ये लिखी गई है? हाँ कीर्ति, खोल देता हूँ टेलीग्राम अभी, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं जाएगी ना, वो तो टेलीग्राम तक रह जाएगी। ये माइनस वाला केस बेकार हो गया। ये हो गया 330, 660/11 काट दिया, 60 आ गया, 60। अब जैसे 60 मिनट आ गए तो हम क्या लिखेंगे, 5:60। क्या 5:60 कुछ होता है क्या? नहीं सर, 6 बजे हो रहा है। क्या हो रहा है? 6 बजे। क्या हो रहा है? 6 बजे, 6 बजे, ठीक है, 6 बजे। अब एक बात हम आपको और सिखाना चाहते हैं इसी कॉन्सेप्ट में। पहले अभी आधा अधूरा कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने, अब आइए एक और क्वेश्चन जोड़ेंगे 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, और हम आपको वो एग्जाम्पल भी दे पाएंगे। एक बार में एक बार होती है और 12 बार में 11 बार क्यों होती है, वो एग्जाम्पल हम अभी क्लियर कर पाएंगे कॉन्सेप्ट। आइए 2/11 A1, A1 के 30 इंटू 6 180, प्लस माइनस A2 180, 0। हाँ बेटा, 180 से 180 जाएगा तो एक तो 0 0 आ जाएगा, दूसरा 360 720/11 आ जाएगा। एक तो ये आ जाएगा 0 0, 720/11, 11 छंग 66 और 11 पचे 55, 5/11 आ जाएगा। ये जो समय है बेटा, ये क्या कर गया, ये समय क्रॉस कर गया। अगर हम 6:65 लिखेंगे तो 7:05 हो जाएगा, ये 6:0 हो गया। कितने बच्चों को ये बात क्लियर समझ में आई कि ये जो समय निकल कर आया, जो 65 से 5/11, ये जो समय है, जब हम 6:65 सही 5/11 लिखेंगे तो ये 7 बजे से ज्यादा हो गया, क्योंकि 65 मिनट हो गया, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ये 7 बजे से ज्यादा चला गया। तो ये 6 से 7 बजे के बीच में नहीं हुआ, नहीं रुआन, 6 से 7 बजे के बीच में नहीं हुआ, ठीक है। अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि 5 बजे से लेकर 6 बजे और 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में 1 घंटा ये हो गया और 1 घंटा ये हो गया। इन एक घंटे में 2 बार, 1 घंटे में 1 बार और 1 घंटे में 2 बार, तो 2 बार अपोजिट होना चाहिए था। इन 2 घंटे, 5 से 6, 6 से 7 में 2 घंटे होते, इन 2 घंटे के बीच में 2 बार होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितने बार? सिर्फ 1 बार, 6 बजे। दोनों देखो कितने बार हुआ, दोनों में एक ही बार हुआ, 6 बजे। क्लियर है भाई? बोलो भाई यस और नो। ये बात कितने बच्चों समझ आई? 2 घंटे में 2 बार होना चाहिए, लेकिन एक ही बार हुआ, 6 बजे ही हुआ। इसी वजह से 12 घंटे में 11 बार होता है, एक बार कम हो जाता है, वो 6 बजे के कारण कम हो जाता है, ठीक है, इसीलिए 11 बार होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रूव कर दिया, पॉइंट क्लियर है। अब आप लोग यहां से कोई भी टाइम निकाल सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हाँ, ये हो गया अपोजिट, फिर आता है ओवरलैपिंग टाइम। एक सीख गया अपोजिट, दूसरा आता है ओवरलैपिंग। क्या होता है ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग, और दूसरा वर्ड होता है अंग्रेजी में टुगेदर, हिंदी में वर्ड होता है संपाती या एक साथ, यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक साथ हो जाए। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जाए बेटा। देखो यहां पर मिनट वाली सुई है और यहां पर घंटी एक दूसरे के ऊपर है, तो कितने डिग्री का गैप है, यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री कोण बन रहा है? अपोजिट को मतलब 180, 0 डिग्री कोण होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? 0 डिग्री। और कितने मिनट का अंतर है? 0 मिनट का अंतर। जब दोनों सुई के बीच में कोई गैप ही नहीं है तो 0 मिनट का अंतर होता है। अब बताओ, जो फॉर्मूला लिखा था 2/11 A1 प्लस माइनस A2, तो यहां पर A2 की जगह गिवन एंगल में क्या पुट करोगे? A2 की जगह गिवन एंगल में आप लोग क्या पुट करेंगे? क्या पुट करेंगे? 0 डिग्री पुट करेंगे।
क्या करेंगे, 0 डिग्री पुट करेंगे वहां पर, ठीक है। क्या करेंगे, 0 डिग्री पुट करेंगे, 0 डिग्री। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अच्छा आइए, ये जो होता है 1 घंटे में एक बार होता है, ये भी 1 टाइम होता है। 12 घंटे में ये जो फिनोमिना होता है वो 11 बार होता है। 24 घंटे में जो ये फिनोमिना होता है केवल और केवल 22 बार होता है, ठीक है। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये भी दिमाग में सेट कर लो, इसको समझ लो, ये दिमाग में छाप लेना है बेटा, पेपर के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर सबको? किसी को क्लियर? कोई प्रॉब्लम आ रही तो बताओ। अब हम आपके सामने कोई भी टाइम ले ले, मान लो एग्जांपल ले ले, 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में घड़ी की सुई कब एक दूसरे के ऊपर होती है? इतना हार्ड है नहीं, कुछ भी हार्ड नहीं है। वही फॉर्मूला, 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, A2 कितना 0 डिग्री, A1 2 बजे की बात हो रही है तो 30 गुणे 2 60 हो गया, 30 गुणे 2 कितना हो गया, 60 हो गया। वही बात, इसमें कोई टफ है नहीं। 2 इंटू 60 120/11 बेटा, भाग दो तो 11 धाम 110 और 10/11, ये आ गया 10 सही 10/11। तो कितने बजे हुई, 2:10 सही 10 बजे 11 मिनट पर ये क्या होगा, एक दूसरे से सुई ऊपर नीचे होगी एक दूसरे से। जीरो कहां से है, पागल इंसान कौन है ये? प्रीति बच्चा है। जीरो बताया था ना, A2 जीरो होता है बेटा, A2 की जगह जीरो पुट करेंगे। A2 बेटा ओवरलैप, गिवन एंगल हमेशा A2 की जगह हमेशा जीरो। अभिषेक जब वो अपोजिट की बात करेगा तो 180 लोगे, ओवरलैपिंग की बात करेगा तो जीरो लोगे, यही तो सिखा रहे हैं। जब ओवरलैपिंग की, हाँ प्रीति ऑलवेज वेरी, प्रीति जब भी ओवरलैपिंग की बात होगी, घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी, ये सिचुएशन होगी तो हमेशा 0 डिग्री एंगल। और जब घड़ी की सुई एक दूसरे के अपोजिट होगी तो हमेशा 180 डिग्री फिक्स है। A2 ये वाला एंगल फिक्स है, यही तो सिखा रहे गिवन एंगल। गिवन एंगल का मतलब दी गई कंडीशन। हाँ ये पूरा ऑप्शन में रहेगा बेटा। हाँ अभिषेक दिया रहेगा। उफ, वो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आओ क्वेश्चन ही दिखा देते हैं। ये रहा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अभी बताया उसका क्वेश्चन ये रहा। घड़ी का हाथ किस समय एक साथ होता है? ये टुगेदर का मतलब ओवरलैपिंग है। सॉल्व करो, इसका आंसर दो। बताओ ABCD ऑप्शन क्या होगा? बताइए।
कर पाए? ए लॉक करिए। आइए देखो भाई 2/11 A1 क्या होता है, जो टाइम दिया होता है छोटा टाइम 6 × 30 180 डिग्री प्लस माइनस 100 ये 0 डिग्री, ये होता है 360/11। 11 3 33 और 3 11 दूनी 22 8/11, तो 6:32 सही 8/11 मिनट पर होगा। ए ऑप्शन हो गया। इसका एक शॉर्ट ट्रिक दे दे, कभी आपसे ये सवाल पूछा जाए इसका शॉर्ट ट्रिक दे दे, शॉर्ट ट्रिक दे दे इसका, सारे बच्चों को एक जादुई तरीका दे दे, शॉर्ट ट्रिक, ऑप्शन देख के कैसे सॉल्व करना है। जिस ऑप्शन में बेटा, जिस ऑप्शन में देखो यहां पर 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, 2 और 8 को जोड़ने पर 10 होगा। जिसको जोड़ने पर 10 हो जाए या आखिरी में 0 आ जाए वो सवाल का आंसर है। समझ गए? इन दोनों नंबर को जोड़ने पर, ये 32 ये 2 और 8, इन दोनों को जोड़ने पर 0 यानी 10 हो जाए या 20 हो जाए, आखिरी में 0 हो जाए, वही सवाल का आंसर है। सबके लिए ये तीन जो बताया तो सबके लिए वैलिड होगा। बताओ ऑप्शन क्या होगा, बताओ ऑप्शन क्या होगा। सबके लिए गौतम बी और डी दोनों हो सकता है आंसर, या तो बी होगा या तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बी और डी दोनों हो सकता है। ठीक है, ये सवाल क्लॉक के एरर पर है, तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब वो हम बताएंगे कैसे होगा। चलो उड़ाओ इस सवाल का आंसर दो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसको हम प्रूफ कर देते हैं ना, हम लोग अभी प्रूफ कर सकते हैं। 2/11 A1 यहाँ पे क्या निकालना, अपोजिट डायरेक्शन निकालना है। अपोजिट का मतलब 180 डिग्री हमको दे रखा है, और A1 कितना 9, 9 × 30 270 होता है, 270 में 180 आएगा, 180/11 आएगा। 11 बन जाए 11, 11 छंग 66, 4/11, 16 सही 4/11, 9:16 सही 4/11 आया। सॉल्व करने से भी आ गया। बोलो यस और नो। निधि बस ऐसा कहोगी, आप बहुत ग्रेट हो। ग्रेट और बहुत में क्या फर्क होता है निधि? ठीक है, खुश, आप परेशान तो नहीं होगे जिंदगी में? अब रोना धोना बंद कर दो। क्वेश्चन दिखे तो बताएं आपको। देखो यहाँ सब है। अब क्या पढ़ाना था हमको, राइट एंगल, और राइट एंगल पढ़ाते हैं। राइट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण। जब घंटी और मिनट वाली सुई एक दूसरे से समकोण हो, समकोण में कितने डिग्री एंगल होगा बेटा? समकोण का मतलब कितने डिग्री एंगल, ये समकोण है। और राइट एंगल, समकोण। ठीक है, तो ये जो होता है कितना डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री का कोण। A2 की जगह कितना डिग्री पुट करोगे, A2 की जगह 90 डिग्री पुट करोगे, समकोण बोलेगा यानी 90 डिग्री। A2 की जगह कितना पुट करोगे, 90 डिग्री, बिना कहे पुट करना है 90 डिग्री। ठीक है, चलो कितने मिनट का अंतर होता है, देखो यहां पर कितने मिनट का अंतर है डियर स्टूडेंट, देखो 5, 5 10 और 5 15,
कितने मिनट के अंदर? 15 मिनट का। 15 मिनट का अंतर लिख दे, राइट एंगल लिख दे, समकोण लिख दे, 90 डिग्री लिख दे, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। आइए, ये जो होता है ये 1 घंटे में बेटा 2 बार होता है। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार होता है, और 24 घंटे में 44 बार होता है। ठीक है, क्लियर है? ये 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। अब हम लोग फॉर्मूला वही होगा हमारा, जैसे हम बोल दे आपसे 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, अभी कितना टाइम हो रहा है? 4:32 हो रहा है ना। देखिए, अच्छा 4:32, 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में राइट एंगल कब होगा? तो क्या करोगे? 2/11 A1, A1 मतलब 4 गुणे 30 120 प्लस माइनस A2 90 डिग्री। कितने बच्चों को ये बात क्लियर है भाई? कितने बच्चों को ये फॉर्मूला क्लियर है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2, 2/11 इन ब्रैकेट A1 प्लस माइनस A2, 30 गुणे 4 120 कर दिया। अच्छा, एक बार पॉजिटिव वाला केस और एक बार नेगेटिव वाला। 120 में 90 जोड़ेंगे तो 210 गुणे 2 420/11। 120 में 90 करेंगे तो 30 60/11। ठीक है, ये होता है 11 तिहाई 33 और 9 11 88/2/11 38/211 11 5 55 5/11। ठीक है, आइए अब देखो कितना बजे? तो 4 बजे, तो 4:05 सही 5/11 मिनट पर होगा, और 4:38 सही 2/11 मिनट पर क्या होगा? 4:38 सही 2/11 मिनट पर। ठीक है, ऑल ऑफ यू? हाँ, दोनों लेंगे ना बेटा। दोनों क्यों लेंगे? दोनों से वैल्यू आ रही है ना बेटा, दोनों हर जगह लेने हैं। वहां तो हम लोग इसलिए नहीं ले पा रहे थे क्योंकि नेगेटिव आ रहा था। देखो, नेगेटिव नहीं लेना है और 60 मिनट के ऊपर नहीं लेना होता है बेटा। नेगेटिव नहीं लोगे और 60 मिनट से ऊपर नहीं लोगे। 420 कहां से आया बेटा? 420 यहां से आया, 2/11 120 और 90 होता है 210, इसका मल्टीप्लाई हो गया 420/11, डायरेक्ट कर दिया ना। बताओ मोनी, गुस्सा कब करते हैं हम? ठीक है, क्लियर है? एक सवाल का जवाब दो, 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कब होगा राइट एंगल? बताइए। 7 बजे से, अब आपको क्वेश्चन दे दिया, हम आपको क्वेश्चन दे देते ऑप्शन वाइज, जो ये नहीं क्वेश्चन नहीं करो। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? इनका यूज कहाँ हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। इनका यूज नहीं होता है बेटा, इनका यूज होता है, कहाँ होता है बताते हैं। पहली बात तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। ठीक है, पहली बात तो क्या होता है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कितने बार होता है। दूसरी बात, इनका यूज कैसे होता है वो मैं आपको बतला देता हूँ अभी मोनी। बेटा हर एक ऑप्शन में जीरो हो रहा है मोहम्मद साहेब, हर एक ऑप्शन को जोड़ने से जीरो है, तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। यहां हर एक ऑप्शन एग्जामिनर जानता था शॉर्ट ट्रिक। अभिषेक आओ,
2/11 A1, A1 कितना होगा 30 दूनी 60 प्लस माइनस A2 60, ठीक है। 60 और 60 120, 60 में 60 गया जीरो, एक बार जीरो आ गया और 120 इंटू 2 240/11 आ गया। 11 दूनी 22 और 11 बन जा 11 और 9/18, ठीक है। क्लियर? 120 240, 11 दूनी 22 और 2, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ, तीस दूनी 60 प्लस माइनस 90 डिग्री। तो माइनस वाला केस तो बेकार हो गया क्योंकि वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव वाला लेंगे। 60 और 90 150, 2 300/11, 11 दूनी 22 और 8 70, 3/11, 27 सही 3/11, तो 2:27 सही 3/11 मिनट पर क्या होगा, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहेंगे, ठीक है भैया। आ गया क्लियर? देखो भैया 4:38 होने वाला है, 4:38 होने वाला है। क्या 90 डिग्री एंगल बन रहा है? इस घड़ी को देखो, 4:38 होने वाला है, क्या 90 डिग्री एंगल बनने वाला है? देखो 4:38 हो रहा है, क्या 90 डिग्री बन रहा है? और यहां हमने 4:38 निकाला, 4:38 पॉइंट समथिंग और 4:38 हो रहा है, क्या 90 डिग्री बन रहा है? अबे लगभग बन रहा है भाई। मुनी तुम लोग पागल हो गए हो क्या? देखो ये ऐसे देखो, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है, बुद्धि लगाओ तब तो दिखेगा। ठीक है, प्रूफ कर दिया। ये सब हम लोग प्रूफ कर सकते बेटा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, आप लोग को सारी चीजें? चलो आइए यहां तक था क्लॉक। अब क्लॉक की एक छोटी सी चीज बाकी है, वो आपको समझा देता हूं, बाकी आपका क्लॉक खत्म हो गया। आपके पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट था बस। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब सेकंड वाली सुई पूरा चक्कर लगा लेगी, ये सेकंड वाली सुई है मान लो, सेकंड वाली सुई पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने सेकंड चलेगी? ये सेकंड वाली सुई पूरा चक्कर लगाएगी, सेकंड वाली सुई जब पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने सेकंड का चक्कर होगा उसका? स्ट्रेट लाइन वही होता है रोहन, वही होता है 180 डिग्री बेटा, सीखा। तो कितने का चक्कर है? 60 सेकंड का। अच्छा अब पूरे गोले में घूम जाएगी तो 360 डिग्री का कोण बनाती है, पूरा गोला में घूमेगी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360/60, 0 से 6 डिग्री। यानी एक सेकंड वाली सुई जब एक सेकंड चलती है तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। एक सेकंड वाली सुई जब 6 डिग्री चलती है, जब एक सेकंड वाली सुई क्या करती है? 6 डिग्री चलती है, तो क्या करती है? एक सेकंड वाली सुई एक सेकंड चलती है तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट। अच्छा अब बताओ बेटा, ये मिनट वाली सुई है, अब मिनट वाली सुई पूरा चलेगी तो कितने मिनट का चक्कर लगा लेगी? 60 मिनट का, एक चक्कर उसका 60 मिनट का होता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एक मिनट में 360/60, 6, तो एक मिनट में जो एंगल बनेगा
वो 6 डिग्री का बनेगा। एक मिनट में जो बनेगा वो 6 डिग्री का कोण बनेगा। बोलो ये सुनो। क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं कि कोई बच्चा हमें समझ में ना आ रहा हो? और घंटे वाला बता चुके हैं 1 घंटे में कितने डिग्री का बनता है डायरेक्ट। चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जब घंटे वाली सुई पूरा चक्कर लगाएगी, ये पूरा चक्कर लगाएगी तो 12 घंटे का चक्कर होगा उसका, एक 12 घंटे का, और 360 डिग्री कोण बनाएगी। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 360 बटे 30 डिग्री का। क्या बात है, क्या बात है। आजकल बच्चे बड़ी तारीफ करने लगे मेरी। क्या ये तारीफ सच होती है या आप लोग मक्खन मार देते हैं? सर आप उदास हैं। अच्छा है, पिंकी कहाँ उदास है? आप लोग इतनी तारीफ करते हैं, ये तारीफ सच होती है क्या झूठी होती है? नहीं नहीं, तारीफ बताइए। दीप्ति नहीं आई लग रहा आज। नाजिया अनवर कह रही हैं सच है। प्रभात कह रहे हैं अच्छा। मोहम्मद साहिब, अनुपमा झूठ नहीं बोलती हो। कामरान कह रहे हैं तारीफ तारीफ होती है। यू आर द बेस्ट। मोहम्मद साहिब क्या कहती है? अरे माय गॉड, पहली बार कोई अच्छा कह रहा है क्या मुझसे? ज्योति आएगा नंबर? अच्छा, फ्रेंड से पढ़ रही हो। और बताओ फिर क्या कर रही हो? नहीं पूनम, पूछो प्रीति। सिखा, थैंक यू। क्या बात है मोहम्मद साहिब। पॉजिटिव और है सर आपका। क्यों? ऐसा क्यों भैया? हाँ देंगे ज्योति। पढ़ाते हैं मैथ, यूजीसी नेट पर मैं मैथ पढ़ाता हूँ। बी पॉजिटिव नहीं, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। यूजीसी नेट पर मैथ पढ़ाता हूँ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। मोहम्मद हारून कह रहे हैं सुल्ताना खातून। अच्छा, यह बात रवि ने अच्छी बात बोली है। हाँ कंचन, नींद उड़ जाती है, नींद उड़ी हो जाती है। यूजीसी का पेड बैच होता है 3 बजे, मैच चल रहा है, नंबर सिस्टम वहां पर लकी दे रहा हूँ। हमारे हाथ पे नहीं होता शिखा पांडे। कैलेंडर, आज हमने रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का कॉन्सेप्ट दोपहर में पढ़ाया था। आंचल महतो कह रहे हैं आप बेस्ट टीचर हैं। नहीं नहीं, फ्री क्लास में।
सर मुझे नींद नहीं आती रात को ऑनलाइन क्लास के बाद। मतलब आप कोई क्या कहना चाहती हो? क्या हमने आपकी नींद ले ली है या हमारी क्लास की वजह से आपकी नींद खराब हो गई है? मेजरमेंट तो हलवा है बेटा। हाँ 3 बजे यूजीसी नेट पर। तो क्या हुआ, रिकॉर्डिंग देख सकती है मिनी आप। एक बार मैथ पढ़ लेंगे तो फैन हो जाएंगे। आप कहोगे अरे खतरनाक, ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। नहीं 12 बजे होती है। देखो टीचर अपॉइंट होते हैं ना, कौन सा कहाँ मैथ पढ़ाएगा कौन सा। मैं भी पढ़ाऊंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हो सकता है कि किसी और एग्जाम में। आप लोग फीडबैक करेंगे तो मैं पक्का पढ़ाने लगूंगा। एक बार आप लोग फीडबैक तो करिए, सारे बच्चे दिल खोल के फीडबैक किया करिए। आज फीडबैक करिए, जो चीज आपको चाहिए वो डिमांड वहां फुलफिल कर दीजिए। पढ़ाता हूं मैं, मैथ ही तो पढ़ाता हूं मैं। बोल दिया करो। हाँ हाँ मिनी कुमारी, दैट्स गुड। थैंक यू शिखा। थैंक यू कुमारी पूजा। प्रीति सोनी डाउट भेजो बेटा अपना फिर से। 2 बार संजू, नेट का एग्जाम 2 बार होता है एक साल में। कविता थैंक यू सो मच। कृति, मोनी। हाँ मोनी बोलो क्या डाउट क्या है, एक बार फिर से भेजना। बताया तो 90 में कैसे, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A2 की जगह 90 रखते हैं, A1 जगह 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैथ्स का गोल। रजिया वेरी गुड। हाँ हाँ मैथ्स वाले, मैथ्स से भी वो CSIR दे सकते हैं। टेक्निकल में जाएगा प्रियंका। इंग्लिश पढ़ाती है ऐश्वर्या मैम। हाँ आज खुल के तारीफ कर लो, मैं 1-2 मिनट आप लोग को और जाऊँ। संजू कुमारी तो ज्वाइन करो। कंचन क्या कह रही हो? यू आर द बेस्ट टीचर एंड क्लास परफॉर्मेंस, वेरी बेस्ट, थैंक यू। हाँ यूजीसी के लिए अलग से देना पड़ेगा संतोषी। सनवाज आलम क्या रिप्लाई कर, देख नहीं पाया। चलो हम बता रहे प्रीति क्या करो, हम टेलीग्राम लिंक दे रहे। हम पहले एक बच्चे का डाउट क्लियर करते फिर टेलीग्राम लिंक दे देते, ठीक है। आइए कैलेंडर, नेक्स्ट टॉपिक कविता, कल से कैलेंडर पढ़ाएंगे, ठीक है। कल से कैलेंडर पढ़ाएंगे। थैंक यू कुमारी। चलो एक बच्चे ने क्या पूछा डाउट, कि उसका यूज क्या है। हम बताते हैं उसका यूज क्या है। जैसे आपने जब अपोजिट फिनोमिना देखा था बेटा, अपोजिट है ना, तो आपने क्या देखा था, 5 बजे से लेकर 6 बजे का टाइम था और 6 बजे से लेकर 7 बजे का टाइम था। 1 घंटा ये था और 1 घंटा ये था। इन 2 घंटे में सिर्फ 1 घंटे ही ओवरलैपिंग हो रही थी, वो 6 बजे हो रही थी। 6 बजे। इन 2 घंटे में क्या हो रहा था, एक बार ही ओवरलैपिंग हो रहा था 6 बजे, ठीक है। अगर हमसे सवाल एग्जाम में ये पूछे कि 12 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कितने बार ओवरलैपिंग होगी, हम आपसे पूछें 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कितने बार ओवरलैपिंग होगी, तो इसका मतलब 5 बार होगी। 5 घंटे 5 बार होगी, ठीक है। अब आपसे पूछेगा 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कितने बार ओवरलैपिंग होगी, अपोजिट होगा, सॉरी, कितने बार होगा। तो 12 से लेकर 8 कितने घंटे, 8 घंटे हैं। लेकिन 5 से 6 और 6 से 7 में केवल एक ही बार होता है, वो 6 बजे। तो 6 बजे का टाइम यहां पर क्रॉस कर रहे हैं, तो एक घटा देंगे, तो 7 बार अपोजिट होगा, 7 बार। जब 6 बजे का टाइम बीच में पड़ेगा,
जब बीच में 6 बजे का टाइम पड़ेगा तो एक बार घटाएंगे, अगर 6 बजे का टाइम एक बार नहीं पड़ेगा तो नहीं घटाएंगे। एग्जाम्पल, हमने कहा सुबह 4 AM से लेकर शाम को 7 PM तक कितने बार अपोजिट घंटे वाली और मिनट वाली सुई कब एक दूसरे के अपोजिट करेंगी? माइनस तभी करेंगे जब 6 बजे का टाइम इनके बीच में पड़ेगा, चाहे सुबह का हो चाहे शाम का हो। जितने बार 6 बजे का टाइम पड़ेगा उतने बार माइनस करना है। आइए, सुबह 4 से शाम 4 पे आओगे तो 12 घंटे यहां पर, और 12 और 4 3 7 15 घंटे का पूरा अंतर है। लेकिन यहां पर भी 6 बजे पड़ रहा, सुबह भी और शाम को भी 6 बजे पड़ रहा, तो 2 माइनस कर दो, 13 बार होगा। कितने बार? 13 बार। कल क्लास की छुट्टी है खाली, परसों होगी क्लास। कल मैं बाहर जा रहा हूं इस काम से, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लो। 7 बजे सुबह से लेकर 7 बजे शाम तक कितने बार घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के अपोजिट होंगी? एंजॉय नहीं करने जा रहा हूं, काम है बेटा, एंजॉय करने का कोई काम ही नहीं है, टेंशन वाला काम है। होगी, रोज होगी, कल केवल नहीं होगी, कल छुट्टी पर हूं मैं बेटा, कल किसी अर्जेंट काम से जाना है, कल ही जाऊंगा, कल ही आ जाऊंगा भैया, कहीं नहीं जाना है, 60 किलोमीटर दूर जाना है बस। तो 7 से 12 घंटे होता है, लेकिन 6 बजे बीच में पड़ेगा तो 1 घटा दिया तो 11 बार होगा। मोनी समझ गई, ये कॉन्सेप्ट था। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कैलेंडर स्टार्ट करेंगे, कुछ छोटी मोटी चीज इसकी बाकी वो बता देंगे। थैंक यू एंड टेक केयर। सारे बच्चों का एक काम है, फीडबैक करो। सारे बच्चों का एक काम है, फीडबैक करो। इसकी छोटी सी चीज बाकी है, नेक्स्ट क्लास से पढ़ा देंगे, थोड़ा सा बाकी है, नेक्स्ट क्लास। सारे बच्चे फीडबैक करोगे कि नहीं करोगे? इसका थोड़ा सा बाकी, हल्का सा 10 मिनट का, अगली क्लास में करा देंगे, PDF टेलीग्राम पे दे देंगे। थैंक यू शिखा, मिनी थैंक यू। सारे बच्चे फीडबैक करोगे आज सारे बच्चे फीडबैक करोगे, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर बिहार के प्रिय बालक। आप सभी का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू। फीडबैक सारे बच्चे करना प्लीज।